हेलो फ्रेंड्स, लेट्स क्रैक एसएससी एग्जाम्स में आपका स्वागत है। आज के इस लेक्चर में हम देखने वाले हैं ज्वालामुखी को। तो पूरे विश्व के प्रमुख ज्वालामुखी को भी हम देखेंगे, ज्वालामुखी क्या होता है ये भी हम देखेंगे। देखिए, मैप के द्वारा हम पूरे विश्व के सभी प्रमुख ज्वालामुखी को देखेंगे, उनकी एग्जैक्ट लोकेशन को देखेंगे, जिसके बाद आपको आसानी से लंबे समय तक याद रहें। तो जितने भी प्रमुख ज्वालामुखी हैं उनको हम बाद में मैप में देखने वाले हैं। तो पहले हम ज्वालामुखी के बारे में देखेंगे कि ज्वालामुखी क्या होता है, और लास्ट में हम एक टेस्ट भी लगाएंगे जिससे कि आपको अंदाजा हो जाएगा किस प्रकार के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, और उनके जितने भी आंसर हैं उनको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले दोस्तों, यदि आपने हमारा टेलीग्राम चैनल अभी तक ज्वाइन नहीं किया है तो इसको ज्वाइन करने के लिए टेलीग्राम ऐप पर जाकर एसएससी इनग्रेव नाम से चैनल को सर्च करके उसको ज्वाइन कर सकते हैं। इसके अलावा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको चैनल का लिंक मिल जाएगा, वहां से भी आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। और अनअकैडमी पर आपको काफ़ी सारे बेनिफिट्स मिल जाते हैं, जैसे कि डेली लाइव क्लास हुआ, इसमें लाइव क्लास लेते हुए अपने एजुकेटर के साथ डिस्कशन करके अपना डाउट क्लियर कर सकते हैं। इसके अलावा देखिए, लाइव टेस्ट और क्विज़ आपको देने को मिलेंगे। इसमें आप अपनी परफॉर्मेंस का एनालिसिस कर सकते हैं, किस स्तर की आपकी तैयारी होती जा रही है ये आपको पता चलता रहेगा। और जिस भी एग्जाम की तैयारी आप कर रहे हैं उस एग्जाम का कंप्लीट कोर्स आपको उसी के सिलेबस के हिसाब से मिल जाएगा, अनलिमिटेड एक्सेस के साथ। मतलब ऐसा नहीं है कि कोई भी लेक्चर आप एक ही बार देख सकते हैं, किसी भी लेक्चर को आप कितनी ही बार देख सकते हैं, उसकी कोई भी लिमिट नहीं है। और कोई भी लेक्चर आप कितने भी टीचर का देख सकते हैं। देखिए, जैसे कि मैथ का कोई एक टॉपिक का लेक्चर आपको एक टीचर का समझ में नहीं आता है तो आप दूसरे टीचर का वो लेक्चर देख सकते हैं। उनका भी समझ में नहीं आता है तो आप तीसरे टीचर का वो उसी टॉपिक का लेक्चर देख सकते हैं। इस प्रकार से आपके कोर्स से संबंधित अनअकैडमी पर जितने भी टीचर अवेलेबल हैं उन सभी का लेक्चर आप देख सकते हैं। तो इस प्रकार से अनलिमिटेड एक्सेस के साथ आप कोई भी कोर्स खरीद सकते हैं अनअकैडमी पर। और यदि आपने अभी तक अनअकैडमी लर्निंग ऐप डाउनलोड नहीं किया तो उसको डाउनलोड कर लीजिए। डाउनलोड करने के बाद जिस भी एग्जाम के कोर्स को आप खरीदना चाहते हैं खरीद सकते हैं और पा सकते हैं पूरे 10% का डिस्काउंट। जैसे कि देखिए, आपको एसएससी का कोर्स खरीदना है तो एसएससी के कोर्स के लिए आपकी 12 मंथ की फीस होगी 6,000 रुपये, मतलब एक साल की फीस है आपकी 6,000 रुपये। और यदि आप इसमें मेरा SHAM कोड यूज करते हो तो आपको पूरे 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा, और उसके बाद आपकी फीस हो जाएगी 5,400 रुपये केवल। और यदि आपका टारगेट लंबा है, 24 मंथ का टारगेट है, तो 24 मंथ की आपकी फीस होगी 7,200 रुपये। तो देखिए, 2 साल की फीस आपकी 7,200 रुपये। लेकिन अगर इसमें आप मेरा SHAM कोड का यूज करते हो कोर्स को खरीदते समय तो इसमें भी आपको पूरे 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा। तो उसके बाद आपकी 2 साल की फीस हो जाएगी मात्र 6,480 रुपये। तो इस प्रकार से देखिए, 10% के डिस्काउंट के साथ आप अनअकैडमी पर कोई भी कोर्स खरीद सकते हैं। तो चलिए आते हैं अपने टॉपिक पर। आज का टॉपिक है हमारा ज्वालामुखी। तो पहले तो हम यही देख लेते हैं कि ज्वालामुखी क्या होता है, उसके बाद हम जितने भी पूरे विश्व के प्रमुख ज्वालामुखी हैं उनको हम मैप में देखेंगे, उनकी एग्जैक्ट लोकेशन देखेंगे, और लास्ट में हम एक टेस्ट भी लगाएंगे। तो देखिए, ज्वालामुखी क्या होता है। ज्वालामुखी का संबंध पृथ्वी के अंदर अंतर्जात बल से उत्पन्न आकस्मिक संचलन से है। इसके अंतर्गत पृथ्वी की आंतरिक परतों में गलन से मैग्मा की उत्पत्ति होती है, और जब ये मैग्मा पृथ्वी की आंतरिक परतों को तोड़कर बाहर निकलता है, बाहर पहुंचता है, तो इस बाहर निकलने की क्रिया को हम ज्वालामुखी कहते हैं। और जब ये मैग्मा पृथ्वी की आंतरिक परतों को तोड़कर बाहर निकल जाता है, बाहर पहुंच जाता है, तो इसको हम कहते हैं लावा। ठीक है, जब तक देखिए ये पृथ्वी के अंदर रहता है मैग्मा कहलाता है, और जब ये बाहर आ जाता है तो उसको हम कहते हैं लावा। लावा के अतिरिक्त ज्वालामुखी उद्गार में राख और अन्य गैसें भी होती हैं। देखिए, गैसों में सबसे ज्यादा जल वाष्प होती है, सबसे ज्यादा जल वाष्प होती है, ये हमको पता होना चाहिए। जल वाष्प मतलब H2O। और इसके अलावा देखिए, CO2 भी होती है, कार्बन डाइऑक्साइड, CO भी होती है, कार्बन मोनोऑक्साइड, और H2S भी होता है, हाइड्रोजन सल्फाइड। इसके अलावा हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, हीलियम, ये सभी गैसें होती हैं। तो देखिए, ये कुछ प्रमुख गैसें हैं, इनका आपको पता होना चाहिए। सबसे ज़्यादा जलवाष्प होती है। तो हमने यहाँ पर देख लिया है, मैग्मा जब पृथ्वी की आंतरिक परतों को तोड़कर बाहर निकलता है, तो बाहर जब ये लावा के रूप में निकलता है, इसको हम कहते हैं ज्वालामुखी। और इस पूरी क्रिया को, मतलब मैग्मा की उत्पत्ति से लेकर यहाँ उद्गार तक की क्रिया को हम कहते हैं ज्वालामुखीयता। ठीक है, ये भी आपको पता होना चाहिए, कभी कभी एग्जाम में पूछ लेते हैं। तो इसको हम कहते हैं ज्वालामुखीयता, वोल्केनिज्म। तो ये सभी हमने शब्द देख लिए हैं। इसके अलावा देखिए, मैग्मा क्या होता है ये भी हमने देख लिया है। मैग्मा हमने देख लिया है। देखिए, क्रेटर क्या होता है। तो जहां से ये लावा निकलता है, जिस छिद्र या दरार से ये लावा निकलता है, तो इसको हम कहते हैं क्रेटर। यहाँ पर देखिए, इस आकार में जो आकृति बन रही है, ये इसको हम क्रेटर कहते हैं, जहां से ये लावा निकलता है। तो यहाँ के हमने सभी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देख लिए हैं।
अब हम ज्वालामुखी के प्रकार को देखते हैं। देखिए, उद्गार की दृष्टि से ज्वालामुखी को 3 भागों में बांटा जाता है, जिनमें कि पहला है सक्रिय मतलब एक्टिव, उसके बाद है प्रसुप्त, प्रसुप्त को हम सुषुप्त भी बोल देते हैं, इस प्रकार से सुषुप्त लिखा जाएगा। प्रसुप्त मतलब डोरमेंट। उसके बाद है शांत एक्सटिंक्ट ज्वालामुखी। अब ये देखिए क्या होते हैं। सक्रिय ज्वालामुखी उनको कहते हैं जो लगातार सक्रिय रहते हैं, लगातार उनमें उद्गार होता रहता है, लावा बाहर निकलता रहता है, और वर्तमान में भी उनमें उद्गार हो रहा है, लगातार लावा निकल रहा है, तो वो होते हैं सक्रिय ज्वालामुखी। नाम से भी आपको पता चल जाएगा कि सक्रिय ज्वालामुखी क्या होते हैं, जो वर्तमान में सक्रिय हैं। ठीक है। उसके बाद देखिए प्रसुप्त ज्वालामुखी। प्रसुप्त ज्वालामुखी उनको कहते हैं जिनमें काफ़ी समय से कोई उद्गार नहीं हुआ है, काफ़ी समय से सक्रिय नहीं है, लेकिन कभी भी वो सक्रिय हो सकते हैं, कभी भी उद्गार उनमें हो सकता है, तो उनको हम कहते हैं प्रसुप्त ज्वालामुखी। और शांत ज्वालामुखी उनको कहते हैं जो हजारों सालों से शांत पड़े हैं, उनमें कोई उद्गार नहीं हुआ है, उनको हम कहते हैं शांत ज्वालामुखी, और ना इनमें कोई उद्गार होने की संभावना होती है। ठीक है, ये हजारों सालों से शांत पड़े हुए हैं, तो ये हो गए शांत ज्वालामुखी। अब हम एक एक करके पूरे विश्व के सभी प्रमुख ज्वालामुखी को देखते हैं मैप में। तो पहले देखिए हम देखते हैं सक्रिय ज्वालामुखी को। तो सक्रिय ज्वालामुखी जो है पूरे विश्व के, उनका नाम मैंने नीचे लिख रखा है, ये लिस्ट है। तो ये पूरे सक्रिय ज्वालामुखी हैं। तो पहले हम मैप में सक्रिय ज्वालामुखी को देखेंगे। तो देखिए, मैप में देखने से पहले मैं आपको थोड़ा थोड़ा इनके बारे में यही बता देता हूँ, मैप में हम बाद में देखेंगे। देखिए, पहला है इनमें किलायू। तो किलायू और मोना लोआ, दूसरा है मोना लोआ, ये दोनों यूएसए के हवाई द्वीप पर हैं। ठीक है, ये दोनों यूएसए के हवाई द्वीप पर हैं और दोनों बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। ये दोनों ही बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। इंपॉर्टेंट क्यों है, यहाँ पर हम देख लेते हैं। देखिए, किलायू जो है ये पूरे विश्व का सबसे सक्रिय ज्वालामुखी है किलायू। और मोना लोआ जो है ये आकार की दृष्टि से पूरी पृथ्वी पर सबसे बड़ा सक्रिय ज्वालामुखी है। तो यहाँ पर आपको ठीक से ध्यान रखना है, किलायू और मोना लोआ दोनों हवाई द्वीप पर हैं यूएसए के, और कहाँ पर हैं अभी हम मैप में देखेंगे इनकी एग्जैक्ट लोकेशन। तो ये दोनों में कन्फ्यूजन हो सकता है। किलायू जो है पूरे विश्व का सबसे सक्रिय ज्वालामुखी है, तो सक्रियता के मामले में अगर देखेंगे तो किलायू नंबर 1 पर आता है। अगर हम आकार की दृष्टि से सबसे बड़ा सक्रिय ज्वालामुखी देखेंगे तो वो है मोना लोआ। ठीक है, तो मोना लोआ और किलायू के बारे में आपको ठीक से याद होना चाहिए, इनके बीच में कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। अभी हम इनको मैप में भी देखेंगे। तो किलायू पूरे विश्व का सबसे सक्रिय ज्वालामुखी है, और मोना लोआ आकार की दृष्टि से सबसे बड़ा सक्रिय ज्वालामुखी है। ठीक है, उसके बाद आता है देखिए ओजास डेल सलाडो। ओजास डेल सलाडो अर्जेंटीना और चिली के बॉर्डर पर है। विश्व का सबसे ऊंचा सक्रिय ज्वालामुखी है ओजास डेल सलाडो। अभी हम मैप में देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कहाँ पर है। तो ओजास डेल सलाडो पूरे विश्व का सबसे ऊंचा सक्रिय ज्वालामुखी है। ऊंचाई के मामले में आ जाता है ओजास डेल सलाडो, और सक्रियता के मामले में किलायू था, आकार की दृष्टि से था मोना लोआ। इनमें समय क्या क्या अंतर है ये आपको क्लियर होना चाहिए। उसके बाद आता है देखिए कोटोपैक्सी। कोटोपैक्सी इक्वाडोर में है। इक्वाडोर दक्षिण अमेरिका का एक देश है, तो वहां पर है कोटोपैक्सी। अभी हम मैप में भी देखेंगे। तो ये दूसरे नंबर पर सबसे ऊंचा सक्रिय ज्वालामुखी है। पहले नंबर पर सबसे ऊंचाई के मामले में सक्रिय ज्वालामुखी कौन था, ओजास डेल सलाडो। दूसरे नंबर पर आता है कोटोपैक्सी। जब मैप में हम इन ज्वालामुखियों को देखेंगे तो और ठीक से मैं आपको बताऊंगा। उसके बाद आता देखिए स्ट्राम्बोली। तो स्ट्राम्बोली जो है इटली के लिपारी द्वीप पर है। स्ट्राम्बोली को भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कहते हैं। क्यों कहते हैं, जब मैप में हम देखेंगे तो बताऊंगा मैं आपको। तो यहाँ देखिए इटली का एक हो गया स्ट्राम्बोली, और दूसरा है इटली का एटना। इटली के सिसिली द्वीप पर है एटना। ठीक है, ये इटली में है। तो इटली के दो याद रखने हैं आपको, दो सक्रिय ज्वालामुखी का नाम आपको याद रखना है। पहला है स्ट्राम्बोली और दूसरा है एटना। चलिए अब इनको हम मैप में एक एक करके देखते हैं। तो पहले तो देखिए मैं आपको बता देता हूँ, यूएसए यहाँ पर है, यूएसए का हवाई द्वीप यहाँ पर है। ठीक है, ये यूएसए का हवाई द्वीप पर है। तो जूम करके अब मैं आपको बताता हूँ कि हवाई द्वीप पर कौन से दो ज्वालामुखी थे। ये है हवाई द्वीप, यहाँ पर लिख भी रहा देखो हवाई द्वीप। तो हवाई द्वीप पर पहला तो था किलायू। ठीक है, किलायू सबसे ज्यादा सक्रिय था, तो ये आपको याद रखना है, सबसे सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है, किलायू। उसके बाद हवाई द्वीप पर कौन सा था, मोना लोआ। ये सभी इंपॉर्टेंट ज्वालामुखी हैं जिनके बारे में एग्जाम में क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। तो ये मोना लोआ जो है ये पूरे विश्व का आकार की दृष्टि से, आकार की दृष्टि से सबसे सक्रिय ज्वालामुखी है मोना लोआ। तो इन दोनों में देखिए कन्फ्यूजन हो सकता है, किलायू
सक्रियता के मामले में पहले पर आता है, और मोना लोवा आकार की दृष्टि से सक्रिय ज्वालामुखियों में सबसे पहले पर आता है, पहले नंबर पर आता है। तो सबसे सक्रिय ज्वालामुखी हो गया किलायू, और आकार की दृष्टि से सबसे बड़ा ज्वालामुखी हो गया मोना लोवा, और दोनों यूएसए के हवाई द्वीप पर हैं। ठीक है, अब इसके बाद आ जाते हैं हम दक्षिण अमेरिका में। दक्षिण अमेरिका में हमने सबसे पहले देखा था ओजोस डेल सलाडो। ओजोस डेल सलाडो कहाँ पर है? देखिए यहाँ पर है ये मकर रेखा। तो मकर रेखा के पास में यहाँ पर नीचे लगभग यहाँ पर है ओजोस डेल सलाडो, दोनों की सीमा पर यहाँ पर है ओजोस डेल सलाडो। ये चिली है और ये है अर्जेंटीना, इन दोनों के बॉर्डर पर या सीमा पर यहाँ पर ओजोस डेल सलाडो है। मैं लिखकर बता देता हूँ, ओजोस डेल सलाडो। ठीक है, तो देखिए ये पूरे विश्व का सबसे ऊंचा सक्रिय ज्वालामुखी है। अभी हम देखिए सक्रिय ज्वालामुखी ही बात कर रहे हैं, तो ये सबसे ऊंचा सक्रिय ज्वालामुखी है। बाद में हम प्रसुप्त और शांत ज्वालामुखी की बात करेंगे, अभी हम सक्रिय ज्वालामुखियों की बात कर रहे हैं। तो ओजोस डेल सलाडो पूरे विश्व का सबसे ऊंचा सक्रिय ज्वालामुखी हो गया। ठीक है, अब उसके बाद देखिए यहाँ पर ये है इक्वाडोर। इक्वाडोर की राजधानी यहाँ पर है, ये इक्वेटर के पास में ही है। यहाँ पर ये विषुवत रेखा है, विषुवत रेखा के पास में ही इक्वाडोर की राजधानी क्यूटो है। तो इस क्यूटो के पास में ही यहाँ पर है कोटोपैक्सी। ठीक है, तो कोटोपैक्सी यहाँ पर है। ये भी एक सक्रिय ज्वालामुखी है, ऊंचाई की दृष्टि से दूसरा सबसे सक्रिय ज्वालामुखी है, दूसरा सबसे सक्रिय। किस मामले में? ऊंचाई के मामले में। ठीक है, तो ऊंचाई की दृष्टि से दूसरा सबसे सक्रिय ज्वालामुखी है कोटोपैक्सी, पहले पर आता है ओजोस डेल सलाडो। तो ये तो देखिए हमने इधर के दक्षिण अमेरिका के ज्वालामुखी देख लिए। अब हम आ जाते हैं यूरोप में। तो यूरोप में आपको मुख्य रूप से इटली के दो सक्रिय ज्वालामुखियों का नाम याद रखना है। देखिए यहाँ पर है ये इटली, इटली की राजधानी रोम है, ये तो आपको पता ही है। इटली का देखिए यहाँ पर एक द्वीप है जिसका नाम है सिसिली। तो इटली के सिसिली द्वीप पर है एटना नाम का ज्वालामुखी, यहाँ लिख देता हूं मैं एटना। तो एटना यहाँ पर है इटली के सिसिली द्वीप पर, और सिसिली द्वीप कहाँ पर है देख सकते हैं आप यहाँ पर, यह सिसिली द्वीप। तो सिसिली द्वीप पर हो गया एटना। तो एटना एक सक्रिय ज्वालामुखी है। अब इसके बाद देखिए इटली में एक और था, इटली के लिपारी द्वीप पर। इटली का लिपारी द्वीप कहाँ पर है? यहाँ पर ये सिसिली है, सिसिली के ऊपर यहाँ पर है इटली का लिपारी द्वीप, मैं लिख देता हूँ लिपारी। तो इटली के लिपारी द्वीप पर कौन सा ज्वालामुखी था? स्ट्राम्बोली। अब स्ट्राम्बोली के बारे में आपको क्या बात याद रखनी थी कि इसको भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कहा जाता है। स्ट्राम्बोली को भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ क्यों कहते हैं? क्योंकि देखिए यहाँ पर ये भूमध्य सागर में है, और यहाँ से इस ज्वालामुखी से, क्योंकि ये सक्रिय ज्वालामुखी है, तो लगातार उद्गार होते रहते हैं, गैस निकलती रहती है, लावा निकलता रहता है। तो ये समुद्र से और आसपास के जो द्वीप हैं वहाँ से ये साफ दिखाई देता है, अच्छे से चमकता हुआ दिखाई देता है, इसलिए इसको भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कहते हैं। तो स्ट्राम्बोली हो गया जिसको हम कहते हैं भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ। ये कहाँ पर है? इटली के लिपारी द्वीप पर। ठीक है, और इससे पहले हमने देखा था इटली के सिसिली द्वीप पर एटना, ये भी एक सक्रिय ज्वालामुखी है। अब हम सुषुप्त ज्वालामुखी को देखते हैं। देखिए सुषुप्त ज्वालामुखी में आपको ये दो नाम याद रखने हैं, विसुवियस और माउंट सेंट हेलेंस। ठीक है, विसुवियस इटली में है, माउंट सेंट हेलेंस यूएसए में है। माउंट सेंट हेलेंस को द फ्यूजी ऑफ अमेरिका भी कहा जाता है, इस नाम से भी जाना जाता है, ये भी आपको याद रखना है। एग्जाम में ये भी पूछ सकते हैं कि निम्नलिखित में से किस ज्वालामुखी को द फ्यूजी ऑफ अमेरिका के नाम से भी जाना जाता है? तो इसका आंसर होगा माउंट सेंट हेलेंस, क्योंकि देखिए माउंट सेंट हेलेंस को ही द फ्यूजी ऑफ अमेरिका के नाम से जाना जाता है, और ये ज्वालामुखी यूएसए में है, और ये प्रसुप्त या सुषुप्त ज्वालामुखी है। अब इनको हम दोनों को मैप में देख लेते हैं। पहले देखते हैं हम, देखिए विसुवियस को। तो यहाँ पर हमने देखे थे अभी इटली के सक्रिय ज्वालामुखी। इटली में देखिए यहाँ पर ये नेपल्स आपको दिख रहा होगा मैप में, यहाँ पर ये नेपल्स, नेपल्स के पास में यहीं पर नीचे विसुवियस नाम का ज्वालामुखी है। तो मैं लिख देता हूं विसुवियस। तो यहाँ पर ये नेपल्स के पास में ही है इटली में, ये एक सुषुप्त ज्वालामुखी है, यह प्रसुप्त ज्वालामुखी है। तो ये इटली में यहाँ पर है। ठीक है, तो विसुवियस इटली का एक ज्वालामुखी है। आगे देखते हैं अब हम माउंट सेंट हेलेंस कहाँ पर है, ये मैं आपको बताता हूँ। अब देखिए यहाँ पर ये है यूएसए,
तो यूएसए में सेंट हेलेंस लगभग यहाँ पर है, ठीक है। तो सेंट हेलेंस का मैंने आपको बता दिया है, सेंट हेलेंस यूएसए में यहाँ पर है। तो देखिए एक ये हो गया, दोनों हमने देख लिए हैं जो सुषुप्त थे। पहला हमने देखा था इटली में, ठीक है, इटली में यहाँ पर हमने देखा था विसुवियस, और दूसरा हमने देखा सेंट हेलेंस यूएसए में, यहाँ पर है ये, ठीक है। और इसको द फ्यूजी ऑफ अमेरिका के नाम से भी जाना जाता है। अब हम देखते हैं शांत ज्वालामुखी को। तो शांत ज्वालामुखी में भी आपको इन दोनों का नाम आपको याद रखना है। तो देखिए पृथ्वी पर शांत ज्वालामुखी तो वैसे बहुत हैं, लेकिन आपको इन दोनों का नाम याद रखना है, एकांकागुआ और किलिमंजारो। इनका नाम ही क्यों याद रखना है? क्योंकि देखिए विश्व का सबसे ऊंचा शांत ज्वालामुखी कौन सा है? एकांकागुआ। तो इनके बारे में ये कुछ प्रमुख बातें हैं जिनके कारण इन दोनों का नाम आपको याद रखना है शांत ज्वालामुखी में। वैसे तो पूरी पृथ्वी पर बहुत है शांत ज्वालामुखी। तो यहाँ पर देखिए एकांकागुआ, जो कि पूरे विश्व का सबसे ऊंचा शांत ज्वालामुखी है पूरे विश्व का। इसके अलावा यही एकांकागुआ दक्षिण अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी भी है। कहाँ पर है ये मैं अभी मैप में आपको बताऊंगा। तो दक्षिण अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी भी है एकांकागुआ। इसके अलावा पूरे विश्व का सबसे ऊंचा शांत ज्वालामुखी भी है एकांकागुआ, ठीक है। इसके बाद आता है देखिए किलिमंजारो। किलिमंजारो पूरे अफ्रीका महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी है, जो कि तंजानिया में है। तो पूरे अफ्रीका की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? किलिमंजारो। अब हम इनको मैप में देख लेते हैं। तो देखिए अभी हमने एकांकागुआ देखा था। यहाँ पर देखिए चिली की राजधानी सैंटियागो है, यहाँ पर आपको दिख रही होगी। तो चिली की राजधानी सैंटियागो यहाँ पर है। सैंटियागो के ऊपर लगभग यहाँ पर है एकांकागुआ। मैं लिखकर बता देता हूँ, एकांकागुआ इसी प्रकार से लिखा जाता है। तो एकांकागुआ कहाँ पर है? यहाँ पर चिली की राजधानी सैंटियागो के ऊपर यहाँ पर है, ठीक है। और एकांकागुआ के बारे में हमने क्या देखा था कि ये पूरे विश्व का सबसे ऊंचा शांत ज्वालामुखी है। इसके अलावा दक्षिण अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी भी है एकांकागुआ, ठीक है। इसके बाद हम देखते हैं, देखिए यहाँ पर तंजानिया में किलिमंजारो था, ये भी शांत ज्वालामुखी है। किलिमंजारो, तो किलिमंजारो यहाँ का एक शांत ज्वालामुखी है, और ये पूरे अफ्रीका की सबसे ऊंची चोटी भी है किलिमंजारो, ठीक है। तो इसके बारे में दोनों बातें आपको याद रखनी है। किलिमंजारो एक शांत ज्वालामुखी है और ये पूरे अफ्रीका की सबसे ऊंची चोटी है। तो शांत ज्वालामुखी भी हमने देख लिया है। अब यहाँ पर भी हम कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देख लेते हैं। देखिए ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप पर कोई भी ज्वालामुखी नहीं है, ये भी आपको याद रखना है कि पूरे ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप पर कोई भी ज्वालामुखी नहीं है। भारत में अंडमान निकोबार पर 2 ज्वालामुखी हैं, जिनमें कि बैरन और नारकोंडम है, ठीक है। देखिए बैरन एक सक्रिय ज्वालामुखी है, तो ये इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा नारकोंडम प्रसुप्त ज्वालामुखी है, मतलब इसमें आगे के समय में कभी भी उद्गार हो सकता है। वर्तमान में उद्गार नहीं है, काफी सालों से ये शांत पड़ा है और इसमें कभी भी उद्गार हो सकता है। तो एक हो गया नारकोंडम और दूसरा है बैरन। इन दोनों ज्वालामुखी का नाम आपको याद रखना है, ये दोनों भारत के अंडमान निकोबार द्वीप समूह पर है, बैरन और नारकोंडम, ठीक है। तो ये देखिए हमने सभी पूरे विश्व के इंपोर्टेंट ज्वालामुखी देख लिए हैं। अब हम लगा लेते हैं एक छोटा सा टेस्ट, इसमें मैंने ज़्यादा क्वेश्चन नहीं लिए हैं। पहला क्वेश्चन है, ज्वालामुखी से सबसे अधिक कौन सी गैस निकलती है? तो वो निकलती है जलवाष्प, ठीक है, H2O। तो ये तो सबसे ज़्यादा निकलती है जलवाष्प ज्वालामुखी से। इसके अलावा देखिए सल्फर डाइऑक्साइड भी निकलती है, SO2 मतलब, और कार्बन डाइऑक्साइड मतलब CO2 भी निकलती है। CO2 के अलावा CO भी निकलती है, मतलब कार्बन मोनोऑक्साइड। हीलियम भी निकलती है, हाइड्रोजन, इसके अलावा नाइट्रोजन, ये सभी निकलती हैं। और सल्फर डाइऑक्साइड तो निकलती ही है, H2S भी निकलती है, हाइड्रोजन सल्फाइड, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन है, अफ्रीका का सर्वोच्च पर्वत शिखर माउंट किलिमंजारो स्थित है? तो ये तो अभी हमने देखा था लास्ट में, माउंट किलिमंजारो ये है तंजानिया में, तंजानिया में है, अफ्रीका के तंजानिया देश में है माउंट किलिमंजारो। और ये पूरे अफ्रीका की सबसे ऊंची चोटी भी है किलिमंजारो, ठीक है। संसार का सर्वाधिक सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है? किलायू। ये तो मैंने आपको बताया था कि यूएसए के हवाई द्वीप पर है किलायू, और ये संसार का सर्वाधिक सक्रिय ज्वालामुखी है। इसके अलावा आकार की दृष्टि से सर्वाधिक सक्रिय मैंने कौन सा बताया था? मोना लोआ, ये भी वहीं पर है, यूएसए के हवाई द्वीप पर। यूएसए के हवाई द्वीप पर हैं ये दोनों, किलायू और मोना लोआ, ठीक है। आगे देखते हैं चौथा क्वेश्चन, निम्न में से किस ज्वालामुखी को भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कहा जाता है? तो ये कहते हैं स्ट्राम्बोली को।
इटली के लिपारी द्वीप पर है स्ट्राम्बोली, इसको भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कहा जाता है। पृथ्वी के अंदर पिघले पदार्थ को कहते हैं, तो जब तक पिघला हुआ पदार्थ पृथ्वी के अंदर रहता है उसको हम मैग्मा कहते हैं, और पृथ्वी की आंतरिक परतों को तोड़कर जब वो बाहर पहुंच जाता है उसको हम लावा कहते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी मैग्मा, क्योंकि पृथ्वी के अंदर पूछा है इसमें। क्वेश्चन नंबर 6 है, मोना लोवा एक सक्रिय ज्वालामुखी है। तो देखिए मोना लोवा एक सक्रिय ज्वालामुखी है, तो ये कहाँ का है? ये है हवाई द्वीप पर। हवाई द्वीप पर मैंने दो ज्वालामुखी आपको बताए हैं, मोना लोवा और किलायू। आकार की दृष्टि से सबसे बड़ा सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है? मोना लोवा, और सक्रियता के मामले में है किलायू। दोनों का नाम मैंने आपको बताया था, दोनों यूएसए के हवाई द्वीप पर हैं। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं, ये लास्ट क्वेश्चन है हमारा। निम्नलिखित में से कौन विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत है? तो यहाँ देखिए सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत की बात चल रही है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी कोटोपैक्सी, क्योंकि देखिए ऑप्शन में ओजोस डेल सलाडो नहीं है। सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत ओजोस डेल सलाडो है, सबसे ऊंचा सक्रिय ज्वालामुखी ओजोस डेल सलाडो है, ना कि कोटोपैक्सी, लेकिन वो ऑप्शन में है नहीं, तो इसका आंसर होगा माउंट कोटोपैक्सी। और दोनों ओजोस डेल सलाडो और कोटोपैक्सी दक्षिण अमेरिका में है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी माउंट कोटोपैक्सी। तो फ्रेंड्स आज के लेक्चर में बस इतना ही। मैं उम्मीद करता हूँ आज का ये लेक्चर आपको पसंद आया होगा, और यदि आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिए, जिससे कि आने वाली सारी वीडियोस के नोटिफिकेशन अब तक प्राप्त होते रहेंगे। इसके अलावा देखिए हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम चैनल पर आपको सभी इंपॉर्टेंट वीडियोज़ से रिलेटेड जानकारी मिलती रहती है, और उनके लिंक आपको पहले ही टेलीग्राम चैनल पर मिल जाते हैं। टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करने के लिए मैंने आपको बताया था, टेलीग्राम पर जाकर SSC इनग्रेव नाम से चैनल को सर्च करके उसको ज्वाइन कर सकते हैं। और कोर्स को खरीदने के बारे में मैंने आपको बता दिया है। अनअकैडमी पर कोर्स को खरीदते समय यदि आप मेरा SHAM कोड का यूज करते हो तो आपको 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा अनअकैडमी पर कोई भी कोर्स खरीदते समय। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।